श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कथा में आप श्रवण करेंगे अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पावन पवित्र कथाएं, जिसके श्रवण मात्र से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही सभी दुख दारिद्र्यों का नाश होता है। पंचांग के अनुसार सावन माह की हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है। वहीं अगर पूजा के दौरान हरियाली अमावस्या की व्रत कथा श्रवण की जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपके सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण करते हैं। सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए श्रोताओं, श्रवण करते हैं हरियाली अमावस्या के अवसर पर हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो धर्मपरायण था और पुण्य कर्म में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी भी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहों ने खा ली है। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहों को पकड़कर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहों के ऊपर आरोप लगाने से वह रानी के ऊपर बहुत ही नाराज था और वह रानी से बहुत ही अप्रसन्न था और एक चाल चली। चूहे ने राजा के कमरे से रानी से कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए और जब राजा ने रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में देखे तो वह रानी पर बुरी तरह से गुस्सा हो गया। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ आया कि उसके बोले हुए झूठ का फल ही उसे इस रूप में मिला है। इसके बाद रानी ने शिव और माता पार्वती की पूजा की। शिव जी और माँ पार्वती की कृपा हुई और चूहों ने स्वयं राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सत्य बता दिया। इसके बाद राजा रानी को वो महल में वापस ले आया और उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर गया। तो आइए श्रोताओं, अब श्रवण करते हैं हरियाली अमावस्या के अवसर पर दूसरी व्रत कथा। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण थे। धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। उन्हें ज्ञात हुआ कि विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया था और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर्ण पितृलोक पहुंचा। वहां उन्होंने पितरों को बहुत ही कष्ट में देखा। पितरों ने बताया उन्हें कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। पितरों ने कहा कि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो, तभी हमें कष्टों से छुटकारा मिलेगा। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी बात मानेंगे और अपना वचन पूरा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने संन्यास जीवन छोड़ दिया। उन्होंने एक बार फिर से संसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं अमावस्या की दूसरी व्रत कथा का। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वे पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ भी सभी स्त्रियोचित गुण भी
विकास हो रहे थे। वह लड़की सुंदर और संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो इस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर बाद विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे, वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह तो हो ही जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ब खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो कि सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती। तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात सारी बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने का कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करते ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो भी व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर धोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी और सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी को चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं करना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान करें। आइए करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानंद राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे,
त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कर मंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिलहारी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो जय भोलेनाथ की जय। दोस्तों आशा है कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कथा कहानी। जब तक के लिए नमस्कार।